दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा कास क्लासेज का परिवार अच्छा होगा, ठीक होगा और आने वाले एग्जाम्स की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा होगा। प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने एक बार फिर से महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। बड़ी ही शानदार क्लास है। आप इन पॉइंटों को साथ के साथ में नोट करते रहिएगा, साथ के साथ में कॉपी पेन लेके साथ के साथ में इन पॉइंटों को लिखते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ेंगे, बिना किसी बकवासबाजी के। बहुत शानदार तरीके से आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे और दूध योजना की शुरुआत की है? कौन सा राज्य ऐसा है जहां के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे व दूध योजना की शुरुआत की है? कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए हाल ही के अंदर अंडे व दूध योजना की शुरुआत की है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडे व दूध योजना की शुरुआत की है? तो लाडलो आप बता देना, अंडे व दूध योजना की शुरुआत की है वो कहाँ के मुख्यमंत्री ने की है? तो केरल के मुख्यमंत्री ने। कहाँ के मुख्यमंत्री ने की है दोस्तों? केरल। केरल जिसकी राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। जेकर केरल का आया है तो केरल का जो मुख्यमंत्री है ना, केरल का मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। और केरल जिसका राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और उसी केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही के अंदर आंगनवाड़ी बच्चों के लिए दूध व अंडा देने की योजना चलाई है। एक्चुअल में दूध व अंडा जो देने की योजना है, ये सप्ताह के अंदर एक वीक में 2 बार बच्चों को दिया जाएगा। जिन बच्चों की एज 3 से 6 साल हो गई, उन बच्चों को अंडे व दूध ये देने की योजना है। और इसके तहत केरल राज्य के 4 लाख बच्चे अंडे व दूध योजना के अंदर शामिल किए गए। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ में मैं आपसे बता दूं, ये जो योजना है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, या केरल सरकार ने ये अंडे व दूध देने की योजना क्यों चलाई है, इसके पीछे का कारण क्या है? तो केरल में जो बच्चे जो 3 से 6 साल तक के हैं या 6 साल तक के जो बच्चे हैं, उनमें पोषण सुधार के लिए यह योजना चलाई गई है। ध्यान रखिएगा, पोषण सुधार में, बच्चों के अंदर पोषण सुधार करने के लिए केरल सरकार ने यह योजना चलाई है। हाल ही में पीएमओ की डायरेक्टर कौन बनी है? हाल ही के अंदर पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है ना, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, इसकी डायरेक्टर कौन बनी है? डायरेक्टर का यदि जिक्र किया जाए कि हाल ही के अंदर पीएमओ की नई डायरेक्टर कौन बनी है, तो आप बता देना, श्वेता सिंह बनी। श्वेता सिंह ये पीएमओ की नई डायरेक्टर बनी है। अपना जो प्रधानमंत्री कार्यालय है ना, उसकी नई डायरेक्टर बनी है। हाल ही के अंदर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि पीएमओ की नई डायरेक्टर कौन बनी है, तो दोस्तों आप बता देना, श्वेता सिंह। ये श्वेता सिंह लाडलो 2008 बैच की आईएफएस अधिकारी है। 2008 में जो यूपीएससी का रिजल्ट आया था, उसके अंदर आईएफएस बनी थी। और आईएफएस कौन बनी थी? श्वेता सिंह। और आज वो श्वेता सिंह प्रधानमंत्री जो ऑफिस है, प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, उसकी डायरेक्टर बनाई गई है। लेकिन इसी के साथ में प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, मैं एक बात आपसे क्लियर कर दूं। पहले ये जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, ये पहले प्रधानमंत्री सचिवालय के नाम से जाना जाता था। 1973 के बाद इसका नाम प्रधानमंत्री ऑफिस हुआ है, प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ है। और 1973 में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आए थे, और मोरारजी देसाई के बाद में ही ऐसा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार पर्सन है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, साथ के साथ में इन पॉइंटों को आप नोट भी करते हुए चलिएगा दोस्तों। नोट करेंगे तभी फायदा होगा। हाल ही के अंदर भारत के कितने स्थलों को रामसर साइट में जोड़ा गया? बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त पर्सन है कि हाल ही के अंदर भारत के कितने स्थलों को रामसर साइट में जोड़ा गया है? तो हाल ही के अंदर भारत के 10 स्थलों को रामसर साइट में जोड़ा गया है। हाल ही के अंदर भारत के अंदर 10 स्थलों को रामसर साइट में जोड़ा गया है। अब मैं आपसे बताऊंगा कि रामसर साइट है क्या। अब मैं आपसे बताऊंगा कि रामसर स्थान है कहाँ
और इस रामसर स्थानों के अंदर, रामसर साइट में कौन से स्थान जोड़े जाते हैं। तो एक बार मेरी आप बात सुने, फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से 10 जो स्थान है रामसर साइट में जोड़े गए हैं वो भी हम देखेंगे। तो एक्चुअल में लाडलो, रामसर साइट में हाल ही के अंदर भारत के 10 स्थान जोड़े गए हैं। अब भारत के अंदर टोटल रामसर साइट 64 हो गई है, 64। इससे पहले भारत के अंदर रामसर स्थलों की संख्या 54 थी। पहले कुछ समय पहले ही, कुछ दिन पहले ही भारत के अंदर रामसर स्थलों की साइट 49 थी, 49, 5 बढ़ाए गए, 5 जोड़े गए, 54 हो गई। अब फिर से रामसर स्थलों के अंदर भारत के 10 स्थान जोड़े गए हैं, तो टोटल भारत के अंदर जो रामसर स्थल है ना वो 64 हो गए हैं, 64, ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअल में रामसर स्थल, रामसर साइट में कोई महत्वपूर्ण भूमि कैसे जोड़ी जाती, या रामसर साइट में हम किन स्थानों को जोड़ते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि, वो वेटलैंड एरिया जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर फेमस होता है। अरे वो आर्द्र भूमि, वो वेटलैंड जिसका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, उनको हम रामसर साइट में जोड़ते हैं। वो स्थल या वो आर्द्र भूमि जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, उनको हम रामसर साइट में जोड़ते हैं। और ऐसे भारत के 10 स्थान रामसर साइट में जोड़ा गया है। लेकिन दोस्तों, ये रामसर जो स्थान है ना, रामसर, ये ईरान का एक शहर है, ईरान का एक शहर है। और इसी शहर में यूनेस्को द्वारा एक संधि चलाई गई थी, और ये संधि जो पर्यावरण से रिलेटेड थी, जो 1971 में चली थी, 1971 में। लेकिन ये संधि जो लागू की गई थी 1975 में, और ये संधि आज बड़े लेवल के ऊपर पूरे वर्ल्ड में कार्य कर रही है। ईरान का एक शहर है रामसर, और रामसर साइट क्या है, तो यह यूनेस्को द्वारा चलाई गई एक पर्यावरण संधि है जो 1971 में चली थी, लेकिन इस संधि को लागू किया गया था 1975 में। आज रामसर साइट में भारत के अंदर टोटल स्थान यदि देखे जाए तो 64 भारत के अंदर रामसर साइट में स्थान है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने पास में क्वेश्चन क्या आता है, कौन कौन से स्थान रामसर साइट में है वो देखें। एक तो भाई कोथनकुलम है, कोथनकुलम बर्ड सेंचुरी, पक्षी अभ्यारण्य, कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद में मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव रिजर्व, सेकंड है मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव रिजर्व, ये भी तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। थर्ड है बेमनूर, थर्ड अपने पास में पड़ता है बेमनूर वेटलैंड एरिया, बेमनूर वेटलैंड एरिया, ये भी भाई साहब कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद में फोर्थ अपने पास में वेलोड पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु के अंदर है। उसके बाद में नाम आता है अपने पास में पांचवा नाम आता है वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर है। और उसके बाद में नाम आता है अपने पास में उदय मर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य, ये भी कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर। 6 लिखवाए, कोथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीव रिजर्व तमिलनाडु में, बेमनूर वेटलैंड एरिया तमिलनाडु में, वेलोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, वेदांथंगल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, और उदय मर्थनपुरम जो बर्ड सेंचुरी है वो भी तमिलनाडु के अंदर। और कौन कौन से हैं वो देखें आप, सतकोसिया रिजर्व, ये कहाँ पर पड़ता है लाडलो, ओडिशा के अंदर पड़ता है, ओडिशा के अंदर, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। उसके बाद में नंदा झील 8वें नंबर का नंदा झील जो कहाँ है, गोवा के अंदर है। उसके बाद में रंगाना थिट्टू बर्ड सेंचुरी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, कर्नाटक में।
और लास्ट 10वां स्थान जो रामसर साइट में जोड़ा गया है तो वो है सिरपुर वेटलैंड। सिरपुर वेटलैंड ये लास्ट स्थान है जो रामसर साइट में जोड़ा गया है, और ये स्थान कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है सिरपुर वेटलैंड। रामसर साइट में हाल ही के अंदर भारत के 10 स्थान जोड़े गए हैं। कौन कौन से स्थान है वो मैंने आपके सामने लिखे, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते। जल्दी से इन पॉइंटों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से लिख सके। यदि किसी व्यक्ति ने साथ के साथ में नहीं लिखा है तो बैक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते। ये 10 स्थान जो रामसर साइट में जोड़े गए हैं। प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को आप साथ के साथ में शेयर करिए जरूर। एक बार वीडियो को आप साथ के साथ में शेयर करते रहिएगा, साथ के साथ में शेयर करें। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? हाल ही के अंदर ये पूछ रहा है कि आदिपुरम जो महोत्सव है 2022 ये कहाँ मनाया गया है? तो आदिपुरम महोत्सव 2022 लाडलो तमिलनाडु के अंदर मनाया गया है। तमिलनाडु के अंदर आदिपुरम महोत्सव 2022 तमिलनाडु के अंदर मनाया गया है। एक्चुअल में ये महोत्सव ये जो महोत्सव है ये देवी अंदल की याद में मनाया जाता है। देवी अंदल कौन थी? तो जो अपनी धन की देवी लक्ष्मी है उसी का अवतार एक देवी अंदल थी, और उसी देवी अंदल की याद में एक देवी अंदल महोत्सव मनाया जाता है। लेकिन तमिल माह के अनुसार यदि हम जिक्र करें तो यह तमिल माह के अनुसार यदि जिक्र करें तो आदि माह में मनाया जाता है। तमिल माह आदि में मनाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ गया? आदिपुरम पड़ गया। प्यारे साथियों, क्वेश्चन पूछेगा कि आदिपुरम महोत्सव कौन से स्टेट में मनाते? तमिलनाडु में। यह महोत्सव देवी अंदल की याद में मनाया जाता है। देवी जो अंदल है ना, देवी अंदल वो माता जो लक्ष्मी है, धन की लक्ष्मी है, उसी का अवतार मानी जाती है। लेकिन ये देवी अंदल महोत्सव प्रत्येक साल तमिल माह आदि में मनाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम आदिपुरम भी पड़ा है। लेकिन दोस्तों, पर्सन में जिक्र तमिलनाडु का आया है तो तमिलनाडु जिसका मुख्यमंत्री MK स्टालिन है, तमिलनाडु जिसका राज्यपाल RN रवि है, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, चेन्नई जिसका पुराना नाम मद्रास है, और मद्रास का नाम बदल के चेन्नई 1996 के अंदर हुआ था। ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया है? हाल ही के अंदर किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऑपरेशन मुक्ति अभियान का यदि जिक्र किया जाए तो हाल ही के अंदर कौन से राज्य के अंदर शुरू किया गया है? तो आप बता देना, उत्तराखंड में शुरू किया गया है। हाल ही के अंदर, प्यारे साथियों, हाल ही के अंदर ऑपरेशन मुक्ति अभियान कौन से स्टेट में शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। एक्चुअल में ये ऑपरेशन मुक्ति अभियान क्या है? तो जो बच्चे भिक्षा मांगते हैं, जो बेसहारा है, जिनको संभालने वाला कोई नहीं है, उन बच्चों को भिक्षा के मार्ग से हटाकर शिक्षा के मार्ग के ऊपर लाना ही ऑपरेशन मुक्ति मार्ग है। जो बच्चे अनाथ हैं, जो बेसहारा हैं, जिनकी देखरेख करने के लिए कोई नहीं है, जो भिक्षा मांगते हैं, उन बच्चों को भिक्षा की लत छुड़वा के उन बच्चों को शिक्षित करना एक्चुअल में यही ऑपरेशन मुक्ति अभियान है। और यह बहुत शानदार काम उत्तराखंड सरकार ने किया है। और उत्तराखंड सरकार का जिक्र आया है तो उत्तराखंड की राजधानी लाडलो 2 है। एक उत्तराखंड की राजधानी गरसैंण है और एक उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो आप बता देना, देहरादून है। लेकिन उत्तराखंड का जिक्र आया है और हम मुख्यमंत्री ना पढ़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उत्तराखंड जिसका मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और उत्तराखंड जिसका राज्यपाल गुरमीत सिंह है। उत्तराखंड जिसका भाई साहब यदि जिक्र करें मुख्यमंत्री का तो आप बता देना, पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री है। हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू DSP कौन बनी है? पूरे पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई हिंदू महिला DSP बनी हो, DSP। और उसका नाम क्या है रे? मनीषा रोपेटा। बहुत शानदार पर्सन है मनीषा रोपेटा।
हाल ही के अंदर पाकिस्तान के अंदर कोई पहली महिला हिंदू डीएसपी कौन बनी है? डीएसपी मतलब हम ये भी कह सकते हैं उप पुलिस अध्यक्ष कौन बनी है? तो मनीषा रोपेटा बनी है। प्यारे साथियों, जिक्र पाकिस्तान का आया है तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। वहीं पाकिस्तान की राजधानी 1959 से पहले कराची हुआ करती थी। आज पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर कोई महिला, कोई हिंदू महिला जो डीएसपी बन रही है, उसका नाम मनीषा रोपेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया शानदार प्रश्न है। विश्व बैंक ने या विश्व बैंक ने भारत के लिए कंट्री निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? जो वर्ल्ड बैंक अपने पास में पड़ता है, वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए निदेशक को नियुक्त किया है, या भारत के लिए कंट्री निदेशक, भारत के लिए वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए कंट्री निदेशक कौन नियुक्त किया है? तो आप बताएंगे अगस्त। नाम बहुत शानदार है, अगस्त तानो कुआमे। इसको भाई साहब भारत के लिए वर्ल्ड बैंक ने कंट्री निदेशक घोषित किया है। मतलब भारत के अंदर जो कार्य वगैरह देखेंगे निदेशक के तौर पर वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, तो अगस्त, बानो और ये देखेंगे, कुआमे देखेंगे। लेकिन प्यारे साथियों, जिक्र इस पर्सन में वर्ल्ड बैंक का आया है तो वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना 1944 में हुई थी, वर्ल्ड बैंक जिसका मुख्यालय या वर्ल्ड बैंक जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप बताएंगे वाशिंगटन डीसी में। लेकिन इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो आप बताएंगे ब्रेटन वुड, अमेरिका के अंदर। वर्ल्ड बैंक जो 1944 में बना था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो देश तबाह हो गए थे उनको धन दौलत देना था। लेकिन आज इसका मुख्य उद्देश्य ही बदल गया। जो देश बर्बादी के कगार पर जाता है या जो स्टेट बर्बाद होता है या जिसको भी जितनी भी धन की जरूरत होती है, और वर्ल्ड बैंक का दरवाजा खटखटाते हैं। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष डेविड मालपास है। डेविड मालपास वर्तमान में वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष है, तो 13वें नंबर का अध्यक्ष है, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड बैंक की एक खासियत है वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष की, चीफ की, कि जो भी चीफ होगा, नाम इसका विश्व बैंक है, लेकिन वर्ल्ड बैंक का जो भी अध्यक्ष होगा वो अमेरिका से ही होगा। तो प्यारे साथियों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करना। आप किसी से ये मत बोलना कि वो ये वीडियो देखे, क्योंकि कहने से कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, कहने से कोई व्यक्ति कुछ नहीं करता है। और जब फंसती है ना तो भाई साहब पता नहीं क्या क्या लोग कर जाते। तो कुछ मत बोलो, आपका काम है सिर्फ शेयर करना। आप वो वीडियो देखता है या नहीं देखता, ये काम आप मत करो, क्योंकि क्यों किसी के साथ में बहस करनी, क्यों किसी के साथ में टाइम वेस्ट कर रहा है। किसी से कहना ही नहीं कि पढ़ो, क्योंकि पढ़ाई इतना आसान नहीं है बच्चे, पढ़ाई इतना आसान नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, किसी से कुछ नहीं कहना, आपने बस ग्रुप में सीधे वीडियो शेयर करनी, रोज शेयर करनी है। तो आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि वीडियो को शेयर करके जाना, और आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।